गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज गायत्री जयंती, गंगा दशहरा का पावन दिन, और आज का दिन जो हमारे जहन में, अंतरंग में इस तरह से घुल मिल गया है कि हम ये कहते कहते कि गुरुदेव हमसे विलग हो गए, नहीं, हम ये कहेंगे गुरुदेव और ज़्यादा सघन हो गए, हमारे रोम रोम में हर पल बस गए हैं उन गुरुदेव के आज हमसे विलग होने का दिन और सघन होने का दिन। आज का दिन गायत्री जयंती और गंगा दशहरा का पावन दिन है। आज वो जो आद्य शक्ति माँ गायत्री आज के दिन अवतरित हुई। ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु जी के नाभि कमल से हुआ था। कमल के ऊपर जब ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण के लिए चले तो उसके लिए उनके मन में ये आया कि हे भगवान, मुझे ये तो मालूम पड़े कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या हूँ, मुझे करना क्या है। उस समय परावाणी से उनको आदेश हुआ कि आप माँ आदिशक्ति गायत्री का ध्यान करें। उन्होंने माँ आदिशक्ति का ध्यान किया और वो ध्यान जब पूर्णता की ओर ब्रह्मा जी को ले जाने लगा तो माँ आदिशक्ति अपने दो रूपों में प्रकट हुई। कैसे दो रूपों में प्रकट हुई? एक रूप का नाम था माँ गायत्री जो प्राण शक्ति थी, दूसरे का नाम था माँ सावित्री जो आवरण रूप में थी। या दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि सृष्टि के निर्माण के लिए जिन दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक भाव संवेदना और दूसरी पदार्थ, जिन सब चीज़ों से सृष्टि का निर्माण होना था वो भौतिक रूप माँ सरस्वती का था और जो प्राण चेतना थी वो माँ गायत्री की थी। गायत्री और सावित्री, ये जब तक हमको दोनों पहलुओं का पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी तब तक उस साधना का पूरी तरह से लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे शरीर के लिए दो हाथ दो पैर जरूरी होते हैं, वैसे ही फेफड़े गुर्दे ये भी ज़रूरी होते हैं। बाहर का आवरण भी और अंदर का आवरण भी जब दोनों मिलकर संयुक्त रूप से काम करता है तो शरीर की संरचना चलती है। ये महा आद्य शक्ति उनको परिपूर्ण करने के लिहाज से इस सृष्टि पर आई और ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का उन्होंने आह्वान किया। गायत्री मंत्र इतना विलक्षण मंत्र है कि इसके 24 अक्षर अपने आप में इतना रहस्य संजोए हुए हैं कि कंठ में जाकर जब इसका उच्चारण होता है तो उससे संबंधित जितने भी मर्म केंद्र हैं उन पर उन अक्षरों का बहुत विलक्षण प्रभाव पड़ता है और उससे वो जागृत होती हैं तो मानव के शरीर का जो कायाकल्प करती है उसका रूप ही कुछ अलग हो जाता है। ये कहते हैं हमारे शरीर में 33 कोटि देवता विद्यमान हैं। आप लोगों ने गौ माता का चित्र देखा होगा, गौ माता का और विराट ब्रह्म का रूप, उनमें सब जगह ढेर सारे देवी देवता, 33 कोटि देवी देवताएं वहाँ विराजमान होते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भगवान ने जब मानव शरीर को बनाया तो उसके अंदर भी सारी दैवी शक्तियाँ भर कर भेजी थी, लेकिन हम उनको जीवंत न कर पाने की वजह से हम अपनी शक्तियों को केंद्रित नहीं कर पाते और जागृत नहीं कर पाते।
इसके लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने एक मार्ग निकाला, जिस मार्ग का नाम था न्यास। न्यास के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर के उन दैवी तत्वों को जागृत करने की कोशिश करते हैं। अगर शेर सोया रहे तो शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली नहीं होगा। लेकिन अगर शेर को अगर जागृत कर जाए तो वो पूरी शक्ति से प्रकट होता है। न्यास विधान में जल लेके जो शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श किया जाता है, उनमें विभिन्न देवी देवताओं का वास होता है। यूँ तो 33 कोटि देवताओं का सबका नाम गिनने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं उनमें सिर में है ब्रह्मा जी का वास, और शिखा में है विष्णु जी का वास, और माथे पर है रुद्र का वास। इनके साथ साथ दोनों आँखों में, एक में चंद्र है, एक में सूर्य है, नाक में प्राणवायु है, मुंह में अग्निदेव है, दोनों बाहुओं में मारुति देवता है, और दोनों पैरों में माँ पृथ्वी है। ये जब तक इन शक्तियों का केंद्रीकरण न हो, इनको जागृत नहीं किया जाए, तब तक कैसे हो। गायत्री उपासना केवल मंत्र जप से बात नहीं बनती, उसके लिए जीवन में उतारनी पड़ती है। वृंदावन के एक संत थे माधवाचार्य जी, उनको 12 साल तक गायत्री साधना करते करते हो गया। एक दिन उनके मन में बड़ी निराशा सी हुई कि 12 साल हो गए लेकिन मुझे सिद्धि नहीं मिली, इसका कोई लाभ नहीं मिला। उन्हें एक तांत्रिक से पूछा। तांत्रिक कहने लगे कि देखो, गायत्री साधना लंबे समय करनी पड़ती है, नहीं तो आप ऐसा करते हैं, अगर आपको जल्दी किसी का परिणाम लेना है तो आप गायत्री मंत्र की साधना छोड़ें, अब भैरव जी की साधना करना शुरू कर दें, उसका परिणाम आपको जल्दी मिलेगा। माधवाचार्य जी ने गायत्री मंत्र की साधना छोड़कर भैरव जी की साधना शुरू कर दी। 1 साल भर नहीं हुआ था, तब तक उनको कुछ ऐसा आभास हुआ साधना काल में कि कोई परावाणी, कोई छाया उनके पीछे खड़ी है और ये कह रही है कि तुम्हें जो वरदान मांगना हो, जो आशीर्वाद मांगना हो, मुझसे मांग लें। माधवाचार्य जी कहने लगे, आप कौन हैं और पीछे क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा, देखो मैं भैरव जी हूँ, पर मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। उन्हें क्यों? बोले, तुमने गायत्री साधना इतने दिन तक की है, तुम्हारे अंदर इतना तेज है कि हम उस तेज को झेल नहीं पाएंगे, सामने आ गए तो हम जल जाएंगे। अब तो माधवाचार्य जी के मन में और भी उत्सुकता हुई। उन्होंने कहा कि अगर गायत्री साधना इतनी ज़्यादा बलवती है तो मैंने इतने साल साधना की तो उसका फल क्यों नहीं मिला? उन्होंने कहा कि तुम्हारे इतने जन्मों के कसाय कलमश जो थे वो तुम्हारे आड़े आ रहे थे, इसकी वजह से वो साधना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब आप चाहेंगे, अब फिर से शुरू कीजिए तो आपको साधना का फल अवश्य मिलेगा। माधवाचार्य जी की आंखें खुल गई, उन्होंने फिर से साधना शुरू की और वो अपना अभीष्ट पा सके जिसकी उनकी चाहना थी। गुरुदेव एक बार अफ्रीका कार्यक्रम में गए, वहाँ अपने परिजन थे रामटाक जी, अब तो इस दुनिया में नहीं है वो। उनके यहाँ कांगो का एक तोता था, बहुत सुंदर तोता था, और वो तोता गायत्री मंत्र का इतना बढ़िया उच्चारण करता था, इतनी मीठी आवाज़ में कि जो कोई सुनता था वो सुनता ही रह जाता था। गुरुदेव को पास में ले गए और राम जी भाई साहब बोले कि गुरुदेव आप इस तोते को देखिए, कितना अच्छा गायत्री मंत्र बोलता है। तोते को कहा, तोते ने गायत्री मंत्र सुना दिया। अब गुरुदेव थोड़ी देर सुनते रहे, फिर मन ही मन सोचा, थोड़ा मुस्कुराए कि क्या इसके गायत्री मंत्र बोलने से गायत्री माता इसको सिद्ध हो पाई? गायत्री माता सिद्ध नहीं हो पाई, केवल जीवान से उच्चारण कर देने भर से उसका कोई प्रतिफल मिलता है? प्रतिफल मिलता नहीं है, वो तो एक तरह की लिप सर्विस है, आपके होठों का व्यायाम भर। जब तक साधना जीवन में न उतारी जाए तब तक साधना सफल नहीं हो सकती। एक बार
अब्दुल्ला बिन मुबारक के मन में आया कि हज करने चला जाए। वो हज करने गए, वो काबा पहुँचे। काबा पहुँच के एक दिन वो सोए थे, उन्होंने नींद में फरिश्तों की आवाज़ सुनी। फरिश्ते बात कर रहे थे, ये कह रहे थे, क्यों भाई हज करने इतने सारे लोग आए, कितने लोग आए होंगे? दूसरे से पूछा। उन्होंने कहा भाई 40 लाख लोग आए। बोले इतने सारे लोग, अब ये बताओ कि इनमें से इबादत कितनों की कबूल हुई? तो जो दूसरा साथी था वो मुस्कुराया और कहने लगा, इनमें से इबादत केवल एक की कबूल हुई। बोले एक ही कबूल हुई? बोले वो कौन है? वो कहाँ तक यात्रा की उन्होंने? उन्होंने कहा कि आश्चर्य इसी बात का है कि वो हज करने आ ही नहीं पाए। बोले वो कौन है? उन्होंने कहा दमिश्क का मोची अली बिन मुफिक। इतना उन्होंने नींद में सुना तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने अपनी यात्रा वहीं छोड़ी, पहले वहीं खोजने चले कि पहले दमिश्क चला जाए और अली बिन मुफिक को ढूंढा जाए। वहाँ पहुँचे, ढूंढते ढूंढते तो उन्होंने पूछा कि अली बिन मुफिक कौन है? उन्होंने बताया ये अली बिन मुफिक हैं। उनसे पूछा कि आप हज जाने वाले थे, क्या हुआ? उन्होंने कहा हज में कैसे जा सकता था, हमारी बस्ती में इतना अकाल पड़ा जितने 10 साल में अकाल नहीं था। लोगों के पास खाने को नहीं था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, न उनके पास दूध था न उनके पास दवाएं थी। तो ऐसी हालत में मैं उनको छोड़ के कैसे जा सकता था? उन्होंने जो अपने हज के लिए जो भी राशि इकट्ठी की थी 700 दिरहम, वो उन्होंने सब की सब उन गरीबों में बांट दी। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने वही उनको प्रदान किया और ये सोचा कि मेरा हज, मेरा तीर्थ, मेरा अली बिन मुफिक के पास ही है, और वहीं से प्रणाम करके वो वापस लौट आए। साधना जीवन में उतारनी पड़ती है। एक बार शंकर पार्वती जी अपने आकाश मार्ग से जा रहे थे। पार्वती जी पूछने लगी कि भगवान, ये पृथ्वी पर इतनी सारी भीड़ किस चीज़ की है? शंकर जी कहने लगे कि पार्वती जी, आज वो है सोमवती अमावस्या और वो उसके लिए सब गंगा नहाने वाले लोग इकट्ठे हुए। तो पार्वती जी बोली कि भगवान, इतने सारे लोग गंगा नहाएंगे तो क्या सबको पुण्य मिलेगा या सबको स्वर्ग मिलेगा? तो उन्होंने कहा भाई देखो, सही बात तो ये है कि इनमें से कोई गंगा नहाया ही नहीं है। बोले सब तो गंगा जी में डुबकी लगा रहे, जा जाके नहा के निकल के आ रहे। बोले नहीं, चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। शंकर पार्वती जी ने रूप बदला और एक पेड़ के नीचे शंकर जी कुष्ठ रोगी का रूप रखे वहाँ बैठ गए। पार्वती जी हर आने जाने वाले से कहें, भाई मेरी कुछ मदद कर दो, शंकर जी को, मैं अपने पति को गंगा स्नान करा दूँ, हो सकता है इनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। तो बहुत सारे लोग आते रहे जाते रहे, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना। कुछ जैसा ज़माना था वैसे लोगों ने फफ्तियाँ कसना शुरू की, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा हमारे साथ चलो, इस बूढ़े के साथ क्या रखा है, किसी ने कहा अरे छोड़ो मरने दो इसको, क्या है। पर उसी बीच में एक और सज्जन आए, वो गंगा नहा के आ रहे थे। उनसे भी पार्वती जी ने वही सवाल किया कि भाई मेरे पति को कुष्ठ रोग है, मैं चाहती हूँ इनको गंगा स्नान करा दूँ, हो सकता है इनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। तो अरे माँ, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माँ कहे पिता की सेवा के लिए, इससे बड़ी और क्या बात होगी। उन्होंने लिया, कंधे पे बिठाया और ले जाके गंगा स्नान कराया और वापस ला के वहीं बिठाया। बोले कि गंगा स्नान तो हो गया माँ, लेकिन भूख लगी होगी। उनके पास चना परवल थे, उन्हें निकाले अपने उसमें से, अब वो उनका ये आप खाइए। उन्होंने अपने हिस्से के परवल और चने भी उनको दे दिए। उसके बाद शंकर जी मुस्कुराए, कहने लगे
देखो, गंगा स्नान केवल इसने किया है, बाकी किसी ने गंगा स्नान नहीं किया है। सारे पुण्य और फल केवल इन्हीं को मिलने वाले हैं। शंकर भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा मैं आज से तुम्हें शिव धाम का वासी बनाता हूँ। शिव धाम का आशीर्वाद लेके शंकर भगवान अपने धाम चले गए। जब तक साधना जीवन में न उतारी जाए तब तक साधना फलीभूत होती है, साधना फलीभूत नहीं होती। आज का दिन गंगा दशहरा का भी दिन है। एक आध्यात्मिक गंगा माँ गायत्री, एक स्थूल की गंगा, पानी वाली गंगा मातृ गंगा। दोनों ही माएँ, एक आत्मा कल्याण करती है, दूसरी काया का कल्याण करती है। अगर गंगा न होती तो इस देश की, कृषि प्रधान देश की व्यवस्था कैसे होती? गौमुख से लेके सागर तक जाने वाली गंगा सारे प्रांतों को, जिनको हरा भरा करती हुई चली गई, उसका स्वरूप कैसा रहता, ये सहज ही समझ में आ जाता है। गंगा प्राणदायिनी गंगा है, मोक्षदायिनी गंगा है। गंगा स्नान करते समय डुबकी लगाने वाले के मन में से भी पाप विचार दूर हो जाते। कितना ही पापी हो, कितना ही कुकर्मी हो, लेकिन गंगा में डुबकी लगाई तो एक बार मन से सारे भाव तिरोहित हो जाते हैं। उस समय उसका मन प्रयागराज बन जाता है। अगर ये भाव अगर हमारे जीवंत रहे कि हम हर पल माँ की तरह से भाव, संवेदना, दया, ममता, करुणा, ये सब हमारे अंदर रहें, तब गंगा और गायत्री दोनों ही सार्थक हो जाए। आज के दिन, एक ही दिन, दो अलग अलग कालों में, दो अलग अलग ऋषियों के माध्यम से एक ही शक्ति का आह्वान किया गया था, जिसमें एक काया की शक्ति थी और एक प्रकृति की थी। इन दोनों का संयुक्त रूप, ये दो अलग अलग कालों में, एक को भागीरथ लेके आए, एक को विश्वामित्र लेके आए, लेकिन इन दोनों का संयुक्त रूप अगर कहीं था तो वो हमारे गुरुदेव थे। इन्होंने आत्मा की गंगा के लिए इतना साहित्य लिखा, जन जन तक प्राण चेतना दी, भाव संवेदना इतनी कि एक बार जो उनसे मिला हमेशा उन्हीं का हो गया। हर पल इतना प्यार बांटा कि कहते थे मुझे अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं। अगर 2-4 दिन भी दिखाई नहीं पड़ते तो मन व्याकुल होने लगता है। इन प्यारे बच्चों में मन करता है कि अपना सब कुछ न्योछावर कर दूं। गुरुदेव प्यार बांटते रहे, हर छोटे से छोटे बच्चे को भी इतना प्रोत्साहन देते रहे कि वो उछल उछल के काम करता रहा। आप वैसे पता नहीं कितने लोग पुराने हैं, कितने लोग जानते होंगे, कितने नहीं। ये बात सन 65-70 के आसपास की है। एक बाल विधवा थी, उनका नाम था श्रीदेवी। माता पिता, कोई पिता तो थे, माँ नहीं थी, ससुराल में भी कोई नहीं था, केवल बाप बेटी रहते थे। अक्सर मथुरा आती थी। हम लोग पिताजी कहते थे, तो उस समय भी सब लोग गुरुदेव को पिताजी ही कहते थे। तो उनके मन में आया, गुरुदेव से बात करते करते बोली, पिताजी हमारा गांव ना बड़ा अशिक्षितों का है, तमाम दुनिया भर की खुराफातें, तमाम दुनिया भर के व्यसन, समझ में नहीं आता उनको कब समझ में आएगी। क्या आप हमारे गांव में एक हवन करा देंगे? पिताजी गुरुदेव बोले कि हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं करा देंगे। दोनों ने बैठ के बातचीत तय करी, कब होना है, क्या होना है, कब खेत खाली होंगे। ये सब बात तय हो जाने के बाद वो अपने घर चली गई तैयारी के लिए। गुरुदेव अपने काम में लग गए। जब तारीख पास में आई तो गुरुदेव के साथ उन्होंने पंडित लीलापत जी चला करते थे, तो लीलापत जी को साथ लेके वो चल दिए। शिकवा बात के बाद ना उन्होंने तांगे वाले को कहा कि भाई यहाँ से हर्षा कटाना जाना है, कितने पैसे लोगे? उन्होंने कहा 20 रुपये लेंगे। उस समय 20 रुपये की कीमत बहुत थी। उन्होंने कहा नहीं, हम 20 रुपये नहीं देंगे, इतनी से दूर के लिए हम 20 रुपये देंगे। उन्होंने बक्सा उठाया, सिर पर रखा
और पंडित जी को भी कहा, लीलापत जी को, तुम भी अपना बक्सा सिर पे रखो और चलो। नहर के किनारे किनारे पैदल 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 वो हर्षा कटना तक गए। वहाँ जाके उनसे बोले श्रीदेवी जी से, बेटी देख हम चल के आ रहे हैं, थक गए हैं, धूप भी ऊपर है, सूरज भी भगवान चमक रहा है ज़ोर ज़ोर से, तो ये बता तेरे पास है क्या। आंगन में चारपाई रखी थी, चारपाई बिछाई, बैठे। पहले तो तू ये बता तेरे पास खाने को क्या है, तू जल्दी लेके आ, पहले हम लोग खा लेते हैं, विश्राम करके फिर बात करेंगे। उनके पास भाजी थी, रोटी थी, ले आई, दोनों ने खाई। खा के गुरुदेव वहीं उसी चारपाई पे लेट गए। जब तक श्रीदेवी जी अपने काम से निश्चिंत हुई, गुरुदेव उठे, बोले बेटा अब तू बैठ, अब बता पूरी रिपोर्ट कि तेरे घर में क्या क्या है, कौन कौन संपर्क हुआ, कितने लोग आए। तो बोली कि पिताजी गांव वाले तो बहुत विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक विधवा, एक नारी, वो भी विधवा, और वो भी यज्ञ करवाएगी, हम तो सहयोग बिल्कुल नहीं देंगे। गांव वाले एक भी जना सहयोग करने की उसमें नहीं, एक विरोध में। गुरुदेव ने कहा अच्छा ये बता तेरे घर में कौन कौन है। कि पिताजी घर में हम बाप बेटी 2 है और खेती बाड़ी संभालने को एक नौकर है। बोले 3 लोग हो गए। बोले और कोई तेरी सहेली वहेली है। बोले हाँ पिताजी 2 सहेली हैं। बोले हाँ तो काम बन गया, चल। पंचकुंडी यज्ञ का उन्होंने संकल्प ले लिया था। उन्होंने कही ठीक है चलो हमें अपने खेत दिखाओ, तुम्हारे खेत कहाँ है। पैदल पैदल खेत पे गए, वहाँ उन्होंने जाके देखा खेत खाली था। ईंटें इकट्ठी करी और ईंटें इकट्ठी करके गुरुदेव ने यज्ञ कुंड बनाए। उन दोनों सहेलियों को कहा कि तुम ये यज्ञशाला की लिपाई पुताई करवा दो। उन्हें लिपाई पुताई करी। पंडित जी से कहा आम के पत्ते तोड़ो और बंधनवार बनाओ। बंधनवार बना के वहीं की वहीं, और चारपाई बुला के घर से वहीं बिछा के बैठ गए। बोले अब चिंता मत कर, अब हवन होगा। जब उनका हवन शुरू हुआ, हवन में केवल ये 5 लोग, श्रीदेवी जी, उनके पिताजी, उनके नौकर और 2 सहेलियाँ। 5 कुंडों पे एक जना बैठा। गांव वाले लोग सब घूम घूम के आए, एक दूसरे को कोहनी मारे। देखो विधवा के यहाँ वो हो रहा हवन, पंडित जी कराने आए, देखो तो सही। और जो जो गुरुदेव की व्याख्या सुनी, तो गांव वाले एक दूसरे को कोहनी मार मार के घर वालों को लेके आओ, घर वालों को लेके आओ। अगर सुनेंगे तो इनका दिमाग खुलेगा। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होते रहे। 30 दिन आते आते 30 गांव के लोग वहाँ इकट्ठे हुए। और उस समय की उसकी उपस्थिति के हिसाब से उस समय 250 लोगों ने दीक्षा ली। श्रीदेवी जी ने बाद में संकल्प लिया था कि गुरुजी पिताजी चले जाएंगे और मेरे बाद में कोई नहीं है, तो वो उस खेत पर उन्होंने शक्तिपीठ बनवा दी। वहाँ शक्तिपीठ रन कर रही है, बहुत अच्छी रन कर रही है। गुरुदेव ने जिसके कंधे पे हाथ रख दिया, छोटे से छोटे पे, वो उछल के बड़ा हो गया, बढ़ बढ़ के काम करता रहा। यहाँ महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के प्रेसिडेंट रहे हैं और बहुत बड़े गायत्री के सिद्ध साधक रहे हैं। वो जब भी हरिद्वार आते थे, गुरुदेव से मिलने ज़रूर आते थे। और जब भी आते थे, एक टोकरी में फूलों की माला और फल लेके आते थे। अच्छा, वो महात्मा आनंद स्वामी गुरुदेव को प्रणाम करते थे और गुरुदेव उनको प्रणाम करते थे। महात्मा आनंद स्वामी गुरुदेव से बहुत बड़े थे, गुरुदेव बहुत छोटे थे। वो यूँ कहते थे महात्मा आनंद स्वामी कि श्री राम, तुमने जो काम किया है यज्ञ और गायत्री का जन जन तक पहुंचाने का, वो पूरा संत समाज और पूरा आर्य समाज मिलकर नहीं कर पा रहा। जो तुमने किया है, घर घर गायत्री पहुंचाई है, घर घर यज्ञ पहुंचाया है, हमें बहुत गर्व है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है तुमसे। तुम गायत्री के सच्चे भक्त हो। और कह के गले से लगा लिया करते थे और माला पहना के प्रणाम किया करते थे। गुरुदेव कहते थे नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, आप बड़े हैं। फिर वो कहते थे देखो, आप तो है निराकार ब्रह्म के उपासक और हम हैं साकार वाले, हम तो है मूर्ति पूजक।
आज गायत्री माता हम पे बहुत प्रसन्न थी और उन्होंने इस रूप में, उनके आनंद स्वामी जी तरफ इशारा कर कहते थे, आपके रूप में ही रूप रख के हमारे सामने आई हैं हमको आशीर्वाद देने। क्या कि उनको प्रणाम करते थे। दोनों एक दूसरे के प्रति इतनी संवेदना, इतना प्यार, वो गंगा जमुना गायत्री की त्रिवेणी ये साक्षात बहते देखी है। वो हमेशा ये कहा करते थे महात्मा आनंद स्वामी कि आध्यात्म की सच्ची परिभाषा हंसती हंसाती हल्की फुल्की ज़िंदगी और ईमानदार ज़िंदगी, ये जहाँ इकट्ठी हो जाएगी वह परमात्मा का अनुग्रह आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, आपके साथ रहेगा। गुरुदेव के बताए रास्ते पर हर आदमी ऐसा चलता रहा कि जो भी मिला वो हर पल उन्हीं की बात करता चला गया। आज भी गुरुदेव के बताए रास्ते पे चलने के लिए लोग गुरुदेव माता जी के साथ, आज गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस है। आज के दिन उनके बच्चे संकल्प लेते हैं और एक ही बात कहते हैं, नया युग क्यों न आएगा, भगीरथ श्रम करेंगे हम, न कैसे आएगी गंगा, जगत हित में मरेंगे हम। भगवान आप अपने बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी उनके कल्याण की बात करना, ताकि आपके बच्चे जन्म जन्मांतर तक आपके बताए रास्ते पर चलते रहे। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।